दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उदय भानु चिब पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन की पूरी योजना बनाई थी। उदय भानु चिब को उस पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर चोट बता दिया और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिनकी शुरुआत दिल्ली के रायसीना रोड से हुई। वहां यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी माथे पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे तो कुछ भारत मंडपम में पहुंचे प्रदर्शनकारियों की तर्ज पर शर्टलेस होकर वहां पहुंच गए। हाथों में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लिखे पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी भरकम तैनाती की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। पुलिस के अधिकारी बार बार उनसे रायसीना रोड से हटकर जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर पुलिस वालों की अपील का कोई असर नहीं हुआ। युवा कांग्रेस के नेताओं ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अगर काले झंडे दिखाए जाते थे तो वो लोग कभी जेल नहीं जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके की टिप्पणियां हुई थी हमारे नेताओं पे जब हम सरकार में थे। क्या हमने उनको घर में घुस के कभी अरेस्ट किया था? नहीं किया था। कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी दी थी और आज के दिन आज वो डेमोक्रेसी की डेथ हुई है। हालांकि सिर्फ युवा कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर गुस्सा जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सिर्फ उदय भानु चिब की ही नहीं बल्कि भारत मंडपम में प्रदर्शन करने पहुंचे सभी प्रदर्शनकारियों की पीठ थपथपाई और सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत मंडपम में किया गया प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जिसके लिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी विपक्ष को डराने की कोशिश बताई। कभी इस तरह का काम अटल जी अडवाणी जी ने भी नहीं किया। और मुझे याद है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, तो प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बिल्कुल किसी को जेल में नहीं डाला गया, न गडकरी जी को न किसी और को। पूरा मामला 20 फरवरी को दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन का और उस दिन युवा कांग्रेस के करीब 8 से 10 कार्यकर्ता गेट नंबर 5 से समिट में पहुंचे। समिट में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कमीज और टी शर्ट उतारकर उसके नीचे पहनी हुई एक दूसरी टी शर्ट निकालकर हाथों में लहरानी शुरू कर दी थी। टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लिखे गए थे। टी शर्ट लहराते हुए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे और आगे बढ़ते हुए सीधा हॉल नंबर 5 के बीचों बीच बने स्टेज तक पहुंच गए थे। स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वो नारेबाजी करते रहे थे। इसी प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि एआई समिट के दौरान इस तरह का राजनीतिक प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने और देश को बदनाम करने की कोशिश, जिसके लिए कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए गए थे और प्रदर्शनकारियों से हुई पूछताछ के आधार पर जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुल 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब से भी इस मामले में 20 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि इस प्रदर्शन की पूरी योजना भी बनाई। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब जी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की जिन 2 धाराओं को केस में जोड़ा, वो दोनों धाराएं दंगे भड़काने या दंगों के लिए उकसाने के मामलों में लगाई जाती हैं। इन धाराओं में आरोपियों को जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर हैरानी जताई। मुझे लगता है एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? क्या आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया
और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत में लाया गया। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने दोनों तरफ रस्सी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके बीच उदय भानु चिब को लेकर पुलिस की गाड़ी कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन के लिए रिमांड की मांग की और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। हालांकि उदय भानु चिब की मां रजनी बाला ने दावा किया कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उन्होंने उनकी तुलना भगत सिंह से कर दी। हर सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें संविधान ने हमें हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि 20 फरवरी को एआई समिट के दौरान किया गया प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसे सिर्फ अभिव्यक्ति का अधिकार समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अगर भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ, भारत की जो है वो छवि को खराब करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ 2014 से लेकर के और लगातार इस धारा प्रवाह, अराजकता और उद्दंडता में लगे रहेंगे तो न तो आप कंट्री का भला कर रहे हैं, न कांग्रेस का भला कर रहे हैं। बाद में 26 पूर्व न्यायाधीशों, 102 नौकरशाहों और 149 सशस्त्र बल के पूर्व अधिकारियों ने भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए पत्र लिखा। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन को राष्ट्रीय गरिमा के साथ घोर विश्वासघात बताया और इसे वैश्विक तकनीक और कूटनीति के मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।